शिवकाली संवाद चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय माता दी सभी को। आज हम बात करेंगे कि घर में यदि किसी को प्रेत बाधा है, नकारात्मक ऊर्जा किसी को परेशान करती है तो क्या करें। बिना किसी तांत्रिक ओझा के पास जाए भी हम इन परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। आवश्यकता है तो बस थोड़ा समय और थोड़ी मेहनत, सच्ची श्रद्धा और लगन से करने की। क्योंकि जब हम कोई कार्य करते हैं तो जब तक हम पूर्ण विश्वास से कोई कार्य नहीं करते तब तक हमें अपनी इच्छा स्वरूप फल प्राप्त नहीं होता है। जब भी हम कोई कार्य आरंभ करें तब हमें ये विश्वास बना के रखना होता है कि ये कार्य हमारा संपूर्ण अवश्य होगा और हमें सफलता भी 100% मिलेगी। यदि ये विश्वास हम बना के रखते हैं तो ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा हमारा कार्य सिद्ध करने में हमें सहयोग करने लगती है और निश्चित ही हम सफलता को प्राप्त करते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। मुझे अन्य इंटरनेट सोर्सेज पर भी फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। QR कोड पर 251 रुपये पे करके मुझसे बात भी कर सकते हैं। अब वो बच्चे जो आध्यात्मिक परेशानियों से जूझ रहे हैं या जो आध्यात्मिक परेशानियों से संबंधित चर्चा मुझसे करना चाहते हैं। समय रहेगा 2 से 4 के मध्य का। तो आइए आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊं जिससे कि आपके घर में मौजूद कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या तो प्रेत बाधा का इलाज आप स्वयं ही कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि माँ महाकाली का एक चित्र घर में ले आएँ। ये उपाय जो है वो आप किसी भी शनिवार से आरंभ कर सकते हैं क्योंकि मेरी माँ महाकाली तंत्र मंत्र और ग्रह नक्षत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो आपको इसमें शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष का विचार करने की या ध्यान रखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो माँ महाकाली का एक विग्रह ले आएँ। यदि आपके घर में माँ का स्वरूप पहले से ही विराजित है तो वही स्वरूप रहने दें। इसे एक लकड़ी के पटरे पर विराजित करें। पटरे पर काला वस्त्र या काला आसन माँ के लिए अवश्य बिछाएं। उस पर माँ को विराजित करें। माँ के लिए लौंग बताशे का भोग रखें। माँ के लिए चोला चुनरी श्रृंगार अपने श्रद्धा अनुसार रखें। एक नारियल चुन्नी अवश्य रख लें माँ के लिए, भेंट वह माँ की कही जाती है। एक पात्र में या एक लोटे में गंगा जल रखें। यदि गंगा जल नहीं है, गंगा जल कम मात्रा में है तो पहले उस पात्र में गंगा जल डालें, फिर उसमें और अन्य जल मिलाकर, अन्य स्वच्छ जल मिलाकर उस पात्र को पूरा भर लें और माँ के समक्ष रखें। ये जो लोटे का जल है ये आपको प्रतिदिन रखना होगा और लौंग बताशे का भोग भी माँ को प्रतिदिन देना होगा। माँ की सरसों के तेल की ज्योत अवश्य जलाएं और माँ काली की चालीसा पढ़ना आरंभ करें। एक समय में 11 बार माँ की काली चालीसा पढ़ें। चालीसा पढ़ने के बाद कपूर से माँ की आरती करें और आरती में माँ को लौंग के जोड़े का भोग अवश्य दें। इस प्रकार आप लगातार 41 दिन माँ की पूजा, आरती और चालीसा प्रतिदिन दोनों समय करें। यह जो जल है जो माँ के समक्ष लोटे में गंगा जल मिलाकर तुमने रखा था, इस जल का छींटा जब तुम चालीसा पाठ कर चुके हो तब इस जल का छींटा अपने पूरे घर में देना है, अंदर से बाहर की तरफ। और यही जल घर में सभी लोगों को पीने के लिए भी प्रयोग करना है। आप चाहें तो इस जल का प्रयोग जिस व्यक्ति को प्रेत बाधा है उसके लिए दिन में 2 से 3 बार भी कर सकते हैं। आप देखेंगे कि माँ काली की चालीसा जो आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको और आपके परिवार में जो प्रेत बाधा का प्रभाव है माँ स्वयं उसे निकाल देंगी। जब ये आप करोगे तो जिसके साथ भी प्रेत बाधा है, चाहे वो कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, चाहे वो प्रेत है, भूत है, डाकिनी शाकनी है, चुड़ैल है, चाहे जिन्न मसान कोई भी है, सबसे पहले उस नकारात्मक शक्ति को परेशानी होनी आरंभ होगी। जिस व्यक्ति के अंदर वो है उस व्यक्ति को परेशानी होनी शुरू होगी। जिस स्थान पर वो बैठती है, जैसे कि भूत प्रेत बाधाएं, ये सभी आपके शरीर में कहीं भी स्थान बना लेती हैं, जैसे पेट, कमर, घुटने, छाती, सर, दिमाग, कंधे पर ये चीज़ें बैठती हैं। कई गंदी शक्तियाँ तो व्यक्तियों के जननांगों पर भी बैठती हैं, महिलाओं की बच्चेदानी पर भी बैठ जाती हैं। जहाँ पवित्र शक्तियाँ सोच भी नहीं सकती हैं, ये गंदी शक्तियाँ ऐसी जगहों पर भी बैठ जाती हैं। तो जो जल मैंने आपको बताया है, ये जल घर में दोनों समय छींटना आरंभ करें और पीना भी आरंभ करें। ये जल जब सभी ग्रहण करेंगे तो जिसको भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है उस व्यक्ति के शरीर में ये जल रूपी सकारात्मक ऊर्जा जाएगी और उसे चोट पहुंचाएगी। तो एक बार जब
इस जल का पीना आरंभ करेंगे तो प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्ति को परेशानी बढ़ेगी, परंतु घबराना नहीं है। वही जल उस व्यक्ति को दिन में कई बार पिलाएं तो नकारात्मक शक्ति उस स्थान को छोड़ देगी और बाहर आ जाएगी। कई लोगों को नकारात्मक शक्ति की सवारी भी आ सकती है। ऐसे में भी हमें घबराना नहीं है। उस व्यक्ति को पकड़कर ऐसे समय पे वहाँ लेकर जाएं जहाँ माँ विराजित है आपके घर में, आपके घर के मंदिर में। वहाँ उस व्यक्ति को पकड़कर लेकर जाएं और उसे जल से छींटे लगाएं। उसके हाथ में जल देकर वचन ले कभी पुनः ना आने का। परिवार के मुखिया के नाम से वचन ले, जैसे कि इस परिवार का मुखिया का नाम ये है और मैं इस परिवार के किसी भी सदस्य को पुनः तंग नहीं करूँगी। ऐसा उस गलत शक्ति से वचन ले कि वह इस व्यक्ति पर कभी भी जीवन में दोबारा नहीं आएगी, और अगर आए तो कुंभी नरक में कुंड में जले। माँ महाकाली की आन, गुरु गोरखनाथ की आन, बाबा वीर बजरंगी की आन, शिव गोरक्ष के धुने में जले। इस प्रकार से वचन ले और आन दे उस शक्ति को। अगर कोई शक्ति ऐसी है जो नहीं बोलती है तो उसी जल के छींटे उस शक्ति पर लगाएं। माँ से विनती करके प्रार्थना करते हुए कि माँ जो भी शक्ति है उसके वचन करवाओ। जब छींटे उस पर लगेंगे जल के तो देखना वो चिल्लाने लगेगी और आप जो भी पूछोगे वो सब बताने लगेगी। और फिर जिस तरीके से आपको बताया है उसी तरीके से करना है और माँ के चरणों में उसका सिर निवाकर आपको उसे जाने का आदेश देना है। 41 दिन आपको ये प्रयोग करना है, या दिन में आप देखना 41 दिन में ही आप देखना शक्ति स्वयं हाजिर हो जाएगी। पर इससे पहले हो सकता है कि जिस व्यक्ति को प्रेत बाधा है वो आपसे लड़ाई झगड़ा कर सकता है, क्योंकि वो चाहेगा कि आप ये अनुष्ठान बंद कर दें, क्योंकि उसके अंदर का प्रेत उसे प्रेरित करता है ये सब करने को। परंतु आपको ये सब अवॉइड करना है और अपनी पूजा पाठ करते रहना है, क्योंकि जो प्रेत होते हैं उन्हें पूजा पाठ से परेशानी होती है। यदि घर में नियमित इस तरह के अनुष्ठान होने लगते हैं तो नकारात्मक शक्तियों की ऊर्जा कम होने लगती है और उन्हें घर छोड़कर निकलना पड़ता है, उस स्थान को छोड़कर निकलना पड़ता है जहां वो रहते हैं, जो उनका निवास स्थान बन चुका होता है। इसीलिए वो नकारात्मक शक्तियां पूजा पाठ करने वाले व्यक्तियों को परेशान करना चाहती हैं, ताकि वो डर कर, घबरा कर या तो मनोबल टूट जाने के कारण हार मानकर अपनी पूजा छोड़ दे। क्योंकि प्रेत बाधा का काम ही होता है मनुष्यों के घर में रहकर मानसिक, आर्थिक, सामाजिक तौर से परेशान करना। प्रेत बाधा जिस व्यक्ति के शरीर में होती है उन्हें खून से संबंधित परेशानियां होने लगती हैं, उन्हें अन्य भी बहुत सी बीमारियां घेरने लगती हैं। खून से संबंधित परेशानियां जैसे टीबी होना, शुगर होना, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियों को भी ये जन्म दे देती हैं। मानसिक प्रताड़ना देना ही इनका काम होता है। तो वो सभी बीमारियां खत्म होना शुरू हो जाएंगी जैसे जैसे ये जल घर के सभी सदस्य पीना आरंभ करेंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वो व्यक्ति आपसे लड़ेगा, झगड़ेगा, आपको उसे गुस्सा नहीं दिखाना है, उसे जवाब नहीं देना है और पाठ तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है। 41 दिन में ही आप अपने घर में चमत्कार होते हुए देखोगे। इसके लिए ये आवश्यक है कि ब्रह्मचार्य अवश्य रखना होगा जो व्यक्ति पाठ करने वाला होगा उसे। और 41 दिन के बाद माँ काली के किसी सिद्ध पीठ में जाकर ये सब माँ को सामान, चुनरी, श्रृंगार, नारियल, पान पेड़े के साथ, दक्षिणा के साथ, भैरव जी के 2 लड्डू भी अवश्य ले लेने हैं उसमें। ये सभी सामान माँ को, माँ के मंदिर में धन्यवाद स्वरूप हमें अवश्य चढ़ाना है। 41वें दिन आप माँ को हलवा चने का भोग अवश्य लगा दें अपने घर के मंदिर में, और उसी मंदिर से, जिस मंदिर में आप माँ को धन्यवाद स्वरूपी भोग प्रसाद चढ़ाने जाएंगे, उसी मंदिर से एक धागा पंडित जी से बनवा लें पीड़ित व्यक्ति के लिए, और 41वें दिन वो धागा उस पीड़ित व्यक्ति को बांध दें। तो इस प्रकार हम स्वयं भी अपने घर की प्रेत बाधा का निवारण कर सकते हैं बिना किसी ओझा, पंडित या भगत के पास जाए। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक अवश्य करें, कमेंट्स अवश्य करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।